ओम। पूज्य स्वामी लोकेशानंद जी महाराज आज पुष्कर से वापस जब मध्य प्रदेश जा रहे हैं तो एकादशी का दिन था। ये हरि सेवा उदासीन आश्रम में बड़ा सौभाग्य रहा कि स्वयं नारायण परमात्मा विष्णु के दर्शन, और विष्णु जहाँ स्वर्ण में हो वो उसका दर्शन बहुत ही महत्व रखता है। विष्णु स्वयं स्वर्ण का स्वरूप, स्वर्ण का भी दर्शन हो जाता है तो पर साक्षात स्वर्ण स्वरूप में दर्शन हुए। तो आज भीलवाड़ा नगरी का ये सौभाग्य है कि महाराष्ट्र यहाँ पधारे हैं। और महाराष्ट्री अवंतिका में जब मेरी मंडलेश्वरी थी तब से हम लोग परस्पर आपस में संबंध बने हुए हैं और महापुरुषों की ऐसी कृपा रही, जब जब भी यहाँ से आना जाना होता है तो यहाँ दर्शन देते हैं। आज जब सनातन की मूल परंपरा परमात्मा विष्णु से चालू हुई है और जो ये स्वरूप देख रहे हैं, नाभि से पुष्प पुष्कर उसी से उत्पन्न हुआ है और उसके बाद ही ये सृष्टि का और ये सृष्टि का संचार और सृष्टि का जो नियम सनातन का हुआ वो यहीं से ही प्रारंभ हुआ है। और महाराष्ट्री का भी अब यही है कि जो ये कलिकाल में पंथों में भटके हैं तो मूल पंथ में सनातन में आए। ये नारायण पंथ जो है मूल सनातन का ही अंश है और सनातन में ही आए। और जब से सनातन और आज संस्कृति पे सबने भारत ने जोर पकड़ा है तो आज विश्व गुरु की ओर अग्रसर हो रहा है। श्री नारायण। पूज्य स्वामी अंसान जी को प्रणाम। और आज यहाँ पर हरि सेवा धाम भीलवाड़ा में आना हुआ, स्वामी जी का बड़ा स्नेह है और बड़ी कृपा बनी रहती है। भारतवर्ष के महान संतों में आपका नाम है और संत समाज में आपका बड़ा बहुमान है। हम श्री नारायण भक्ति पंथ के प्रवर्तक हैं और विष्णु भगवान की शेषशाही स्वरूप की सेवा पूजा भक्ति करते हैं। देखिए, हमारे सनातन का मूल विष्णु भगवान ही है। विष्णु भगवान की नाभि से ब्रह्मा जी का प्रागट्य हुआ और उसके पश्चात ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि को बनाया। किसी भी देवी देवता का हम पूजन अर्चन करते हैं, उसका प्रारंभ विष्णुर विष्णुर विष्णु हो 3 बार विष्णु भगवान का नाम लेकर ही होता है, तभी संकल्प होता है। कोई भी मंगल कार्य करें तभी संकल्प होता है। और अंत में नारायणायति समर्पयामि, वो सारा कार्य पूर्ण होने पर नारायण के ही चरणों में अर्पित किया जाता है। कहने का अभिप्राय यह है कि नारायण सबके मूल है। वेद विष्णु परक हैं, पुराण विष्णु परक है, शास्त्र विष्णु परक है। जितने बड़े महापुरुष और संत हुए हैं, जितना आइडियल संत हो गए हैं, वो सब वैष्णव हैं, नारायण की ही भक्ति किया उन्होंने। दूसरी बात, जितने अवतार प्रकट हुए हैं वो सब विष्णु भगवान से ही प्रकट हुए हैं। चौथी बात यह है कि हम जब सुबह उठते हैं तो सनातन धर्म में जो सबसे पहला स्मरण है वो नारायण के ही घर जाता है। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी। सोचिए, और किसी का नाम क्यों नहीं लिया? कराग्रे वस्ते लक्ष्मी। दूसरी बात यह है कि जो सबसे बड़ा पर्व है हमारे सनातन धर्म का वो दीपावली है, और वो दीपावली भी लक्ष्मी जी को समर्पित है। वो भी विष्णु भगवान के कोटे में ही जाता है। जितने त्योहार हैं, वार त्योहार है, वो सब नारायण से प्रकट हुए हैं। अभी होली का पर्व आने वाला है, तो प्रहलाद जो थे वो विष्णु भक्त थे। प्रहलाद जी बचे, होलिका जल गई, तो विष्णु भक्ति का जो विजय हुआ उसका पर्व होली है। जो रक्षाबंधन आता है, सबसे पहली राखी लक्ष्मी जी ने बलि राजा को बांधी, ये न बद्धो बलि राजा दान में दो। तो कहने का अभिप्राय यह है कि हमारा सबका जो मूल है, सनातन का मूल विष्णु भगवान है। उनकी कहीं जन्म तिथि लिखी नहीं है, उनके कहीं माता पिता का कोई रिकॉर्ड नहीं है। उन्हीं सनातन महापुरुष परम पुरुष परमात्मा से ये सनातन धर्म चलता है। तो हम उन्हीं की भक्ति का उपदेश लेकर के चल रहे हैं और सभी को ये कह रहे हैं कि ठीक है, अवतारवाद बीच में आया, लेकिन आप मूल की तरफ जाइए। जैसे एक वृक्ष है, अब उसमें पत्तियों पर तो पिचकारी लेके पानी नहीं मारा जाता। यदि हम वृक्ष को पोषित करना चाहते हैं, उसकी जड़ में हम पानी सींचते हैं, जल सींचते हैं। इसी प्रकार हमें अपने धर्म के मूल को सींचना चाहिए। सबसे पहले विष्णु भगवान। 9 ग्रह हैं, ये भी नारायण के अधीन है। हम विभिन्न कथाओं में सुनते हैं, शुक्राचार्य जो चाहते थे वो ना हुआ, जो नारायण ने चाहा वो हुआ। राहु केतु बने नारायण के सुदर्शन चक्र से बने। बृहस्पति हैं वो वैष्णव हैं। जो शनि हैं वो हनुमान जी जब उन्हें रावण की कैद से मुक्त कराते तो शनि नारायण को हाथ जोड़ते हैं कि उन्होंने जो अवतार लिया, राम अवतार, उनकी सेवा के लिए आप आए और मैं यहाँ से मुक्त हूँ।
तो सारे जो ग्रह हैं वो भी विष्णु भगवान के आश्रित हैं। तो सभी को हम ये प्रेरणा देना चाहते हैं कि वे विष्णु भक्ति करें, मूल स्वरूप की भक्ति करें। जितने भी महापुरुष हैं सभी ने अंत तो गत्वा नारायण में ही गति बताई कि नर से नारायण की यात्रा होनी चाहिए। तो यही संदेश है श्री नारायण भक्ति पंथ का। और मैं स्वामी जी को फिर से पुनः पुनः प्रणाम करता हूँ। और उन्होंने आज यहाँ पर हमारा संत मिलन हुआ। स्वामी जी को हमने मंदिर के बारे में बताया कि हमारा एक तीर्थ बन रहा है इंदौर से, मध्य प्रदेश इंदौर से 220 किलोमीटर पर महाराष्ट्र में श्री श्री नारायणपुरम तीर्थ। 5,500 साल के बाद ऐसा तीर्थ बन रहा है जिसमें शेष शाही नारायण के 11 फीट के पंच धातु के स्वरूप विराजमान हो रहे हैं, जिनका भार 21 टन है, 21,000 किलो। और ये मंदिर पक्षीराज गरुड़ प्रासाद बन रहा है जिसका शास्त्रों में ही वर्णन है। ये पूरा शास्त्र रीति विधि से पत्थर में ही निर्माण हो रहा है। इसके पूर्व केरल में पद्मनाभ स्वामी का मंदिर है, वहाँ शयन मूर्ति है जो 18 फीट के हैं। वो 5,500 वर्ष पुराना मंदिर है। और इससे पहले तमिलनाडु के त्रिची में श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर के नाम से विष्णु भगवान का मंदिर विद्यमान है। राम जी जिन स्वरूप की पूजा करते थे, स्वयं राम जी, वो विभीषण को उन्होंने दिया था और गणपति के हाथ से वे कावेरी के तट पर विराजमान श्री रंगनाथ स्वामी। तो हम सभी से ये प्रार्थना करेंगे संत भक्त सभी रंगनाथ स्वामी का और पद्मनाभ स्वामी का दर्शन करें और शाहदा धाम में भी आएँ। शीघ्र ही वहाँ पर मंदिर का निर्माण होगा। स्वामी जी से भी प्रार्थना है कि आपको वहाँ पर रहना ही पड़ेगा, आप ही का कार्य है। तो स्वामी जी भी उपस्थित रहेंगे। और पुनः पुनः मैं आप सभी को वंदन करता हूँ। प्रस्थान कर रहे हैं आप कहाँ से? अभी तो हम पुष्कर से आ रहे हैं और अयोध्या के जो श्री राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष हैं पूज्य स्वामी श्री गोविंद गिरी जी महाराज, उनका दर्शन लाभ प्राप्त हुआ था। और ब्रह्मा जी के मंदिर में ब्रह्मा जी का पूजन अर्चन किया, उनका दर्शन प्राप्त हुआ। अभी हम जा रहे हैं मध्य प्रदेश, वहाँ पर कल आलोट में सत्संग आदि है, उसके लिए जा रहे हैं।